हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी। आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी से हम काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जनवरी का मंथ है और पूरा 12 महीना अभी तो हमें काम करना है। नो डाउट एक महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है और देखो कैसे समय निकल जाता है, पता तक नहीं चलता। सो अभी अगले 11 महीने में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के अंदर में जो हमको बिजनेस लाना है, तो वो कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी, किस तरह से आएगी। चलिए, एक सुंदर सी मैथोलॉजिकल एक स्टोरी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध आप सबको मालूम है। अब जब महाभारत का युद्ध डिसाइड हुआ कि युद्ध के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो जब युद्ध डिसाइड हुआ तो पार्टियां दो हो गई। अब दो पार्टियों में सभी थे तो परिवार वाले ही, कोई इनके साथ आ गया, कोई इनके साथ आ गया। जैसे आप सबको पता है कि भीष्म पितामह जो है वो कौरवों के साथ चले गए थे, कृष्ण भगवान जो है वो पांडवों के साथ थे। और इस तरह से दो पार्टियां अलग अलग, और सारा परिवार में आप ये कह सकते हो कि आधा परिवार इस तरफ, आधा परिवार इस तरफ। अब स्वाभाविक सी बात है कि मामा शल्य जो है वो किसकी तरफ में होंगे, क्योंकि मामा शल्य कौन थे? वो पांडवों के मामा थे। और जो कौरवों के मामा थे वो मामा शकुनी थे। मामा शल्य सीधी सी बात है कि पांडवों के साथ जुड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन शकुनी मामा ने एक चाल चली। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि एक महान कोच आज उन लोगों के साथ है और वो है कृष्ण भगवान। हमारे साइड में भी एक अच्छा पावरफुल कोच चाहिए, एक पावरफुल गाइडलाइन देने वाला व्यक्ति चाहिए। और शल्य भी उस समय के महान सारथी हुआ करते थे। तो शकुनी मामा ने कहा कि शल्य किसी भी हालत में हमारी टीम में आने चाहिए, वरना हमारी टीम जो है बहुत कमजोर हो जाएगी। जब मामा शल्य अपने गांव से जब निकले हस्तिनापुर आने के लिए, तो बीच में कई गांव आते थे, कई जगह पे उनको पड़ाव लगाना था। बहुत सारे हाथी, सैन्य, घोड़ा सबके साथ में आ रहे थे। तो उस समय जहाँ जहाँ उनका पड़ाव होता था, वहाँ पर दुर्योधन कुछ ऐसी व्यवस्था उसने की है कि वहाँ पर हर चीजें प्राप्त हो जाए। जैसे घोड़ों के लिए चारा हो जाए, जैसे हाथी के लिए खाना हो जाए, सैनिकों के लिए गर्मा गर्म खाना, रसोई। और जब इस तरह से सैनिक पावर में रहते हैं, उनको खुश देखते हुए शल्य जो है वो पिघल गए और उनको पता नहीं था कि ये सेवा कौन कर रहा है। तो एक आखिरी पड़ाव के समय पे उन्होंने कह दिया कि ये जिसने भी ये व्यवस्था की है, जिसने भी मेरे सैनिकों को संभाला है, घोड़े, हाथी, इन सबको जिसने भी संभाला है, मैं उसका ऋणी हूँ और वो जो मांगेगा वो मैं दे दूंगा। और स्वाभाविक है कि दुर्योधन ने उस समय जब वहाँ पर ये पहुँच गए, तो दुर्योधन को पता चला कि इस तरह का वचन दे चुके हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि मामा जी, ये सारी सेवाएं मैंने की है और मुझे आपका सैन्य नहीं चाहिए, आपके हाथी घोड़े नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और शल्य मामा फंस गए। और वो जब फंस गए, बड़े दुखी हुए कि मैं दुर्योधन की और शकुनी की चाल में आ गया। एक नदी के किनारे पे बैठे थे, बड़े दुखी थे। उस समय पे कृष्ण भगवान आते हैं, उनको दुखी देख के उनके बगल में बैठ जाते हैं और वो पूछते हैं कि शल्य क्या हो गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, आज मेरे भांजों के सामने मुझे लड़ना पड़ेगा। अभी सोचा भी नहीं था, जबकि मैं लड़ाई करने आया था, मैं उनके साथ लड़ाई करने आया था और मैं कौरव के अगेंस्ट में था। अब तो मुझे कौरवों के साथ होना पड़ा। कृष्ण भगवान एक ऐसा व्यक्तित्व, कई सेशन में मैं कह चुका हूँ कि हम भगवानों को मानते हैं, भगवानों की सुनते नहीं है। कृष्ण भगवान ने एक बात कही थी कि शल्य, इनफैक्ट मैं तो सोच ही रहा था कि उनकी पार्टी में हमारा एक व्यक्ति होना चाहिए। मैं तो जानबूझ के किसी को घुसाना चाहता था, लेकिन तुम तो खुद ब खुद घुस गए। और देखो, एक सारथी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा सारथी और एक दूसरा, तुमको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा और तुम महान योद्धा कर्ण के सारथी बनोगे। अब तुम्हें क्या करना, मुझे बताने की क्या जरूरत है। और महाभारत की लड़ाई में वही हुआ जो कृष्ण भगवान चाहते थे। अर्जुन बैठ चुके थे, लड़ना छोड़ चुके थे, उनको खड़ा किया। और यहाँ पर जो खड़ा था कर्ण, जुस्से में था, और उसको शल्य ने, तुम सुत पुत्र हो, तुम कमजोर हो, तुम पांडवों के सामने नहीं लड़ सकते करके उसको बिठा दिया। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके सारथी कौन है वो जरा चेक करो। हु इज योर सारथी? क्या आपके सारथी शल्य है या आपके सारथी कृष्ण भगवान है? कृष्ण भगवान, आप अगर बैठे हो, कंसिस्टेंसी की बात चल रही है और कंसिस्टेंसी में काम नहीं चल रहा है, उसी समय कृष्ण भगवान का रोल आता है।
कि जब हम बैठ चुके हैं तो कृष्ण भगवान किसी भी बैठे हुए इंसान को खड़ा करते हैं। अब कृष्ण भगवान की सोच किसके पास है? तो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो सारे के सारे सीनियर्स आपके लिए कृष्ण भगवान का रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू आप उनको सरेंडर हो या नहीं हो। अगर आप उनको सरेंडर हो तो वो आपको 100% गाइड करेंगे। दोस्तों, मेरा एक ही कहना है कि क्यों ना ये साल 2025 यू शुड सरेंडर टू योर सीनियर। अब देखो, एक 20 तारीख को एक मुहिम चली पूरे भारतवर्ष के अंदर में। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सीनियर ने हर अभिकर्ता को इस चीज़ के लिए अवेयर ना किया हो। लेकिन हुआ क्या? तो हुआ ये कि लगभग 14 लाख अभिकर्ता में से 4 लाख एक्टिव हुए। क्यों ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे सीनियर को फॉलो नहीं करते। जैसे भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, वैसे हमारे सीनियर को मानते हैं लेकिन हमारे सीनियर की नहीं मानते। मुझे लगा कि ये एक शुभ संदेश आपको दे दूं कि आपके सीनियर की सुनो। आपके सीनियर जो है वो एक ही व्यक्ति ऐसा है अपने परिवार के बाहर का जो आपकी तरक्की में इंटरेस्ट कर रखता है, तो वैसे व्यक्ति को हमने क्यों नहीं सुनना चाहिए। आशा करता हूँ कि पूरे साल भर इसकी प्रैक्टिस करो और इसको कहते हैं कि ब्लाइंड बन के हमें उनको फॉलो करना है। एक एग्जांपल मैं कई सेशन में दे चुका हूं मैं कि आज तक रोड पे जितने भी एक्सीडेंट में मरे ना, वो सभी के सभी आंख वाले लोग थे। कोई अंधा नहीं था कि जो रोड एक्सीडेंट में मरा। इसका मतलब वो देख सकते थे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मरे हैं। लेकिन कभी रोड के ऊपर किसी ब्लाइंड इंसान को मरते हुए हमने नहीं देखा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कमजोर हूँ और मैं अगर कमजोर हूँ, मैं सक्षम नहीं हूं कि रोड को क्रॉस कर सकूं, तो मुझे किसी के कंधे का सहारा चाहिए। और वो जब किसी के कंधे का सहारा लेके जब आगे बढ़ता है तो आज तक आपने ये भी नहीं सुना होगा कि कोई अंधा और आंख वाला दोनों एक साथ में एक्सीडेंट में मारे गए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये साल अपने सीनियर की सुनो। अगर आप मुझे भी सीनियर मानते हो तो मेरी भी सुनो। मैंने ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में आपको कहा था कि 2 वीडियो रेगुलर बेसिस पे रोज मेरी देखना शुरू करो और हर सोमवार की जो वीडियो आती है उसको मिस मत करो। और इस चीज़ को फॉलो करने वाले 10 से 15 हज़ार लोग, भले 2.25 लाख मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन कम से कम 10-15 हज़ार अभी इस लेवल के ऊपर में आ चुके हैं। आप भी इस लेवल पे आओ तो बहुत तरक्की करोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। जो भी सेशंस लगते हैं उन सेशंस के बारे में सीरियसली लीजिए और उन सेशन को भी अटेंड कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना मैसेज काफ़ी है। मिलते हैं अगले सोमवार को एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों।